नमस्कार, मैं श्याम बाबू आ गया हूँ अपने चैनल आर्टिकल माइक पर आपका हार्दिक स्वागत करने। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमें दीजिए। 3 जून को आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। 4 जून को यानी अगले दिन विनिंग सेरेमनी रखी गई, भगदड़ हुई और 11 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको याद होगा 12 अगस्त 2024 को बिहार में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मची थी। 9 मासूम लोगों की जान गई थी। आपको याद होगा 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मची थी, जहां पर 121 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको याद होगा पिछले ही साल पुष्पा 2 नाम की एक पिक्चर आई, उसका प्रीमियर जब लॉन्च हुआ, भगदड़ मची और एक निर्दोष महिला ने अपनी जान गंवा दी। ठीक इसी तरह कल 11 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई आईपीएल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विनिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन सभी निर्दोष लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार कौन? कब तक ऐसी भगदड़ें मचेंगी, लोग मारे जाएंगे, कार्रवाई के नाम पर एक जांच बैठा दी जाएगी और एक समय बीतता है, लोग उस जांच का तो छोड़ो, उस कांड का भी किस्सा पूरी तरह से भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। 121 लोग मामूली नहीं होते, 121 एक बड़ा नंबर है। हाथरस में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी भगदड़ में। जान के ताज्जुब ये भी होगा कि वहाँ के जो मुख्य चेहरा थे, मुख्य रिप्रेजेंटेटिव थे उस भीड़ के, जिनको भोले बाबा के नाम से आप सभी जानते होंगे, उनको कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट भी मिल गई। ठीक इसी तरह हम सभी जानते हैं कि आज से सप्ताह भर 10 दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस विनिंग सेरेमनी कार्यक्रम में मारे गए 11 सभी लोगों को भूल जाया जाएगा। कोई नहीं याद रखेगा कि ऐसे कभी 11 लोगों का कोई अस्तित्व भी था। लेकिन एक दर्द उनके परिवार के लोगों पर तो हमेशा के लिए पड़ जाता है। यानी जब तक हमारे साथ नहीं बीतती हम नहीं याद रखते कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हमारा सवाल है कि ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लोग अपना जांच बैठा देंगे, सरकारें पल्ला झाड़ लेंगी, पक्ष विपक्ष पर राजनीति करेगा, विपक्ष पक्ष पर राजनीति करेगा, खेल आयोजन करता, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो आईपीएल के चेयरमैन हो, सभी अपना पल्ला झाड़ लेंगे। वो बताएंगे कि ये कार्यक्रम हमने नहीं कराया, वो बताएंगे ये कार्यक्रम हमने नहीं कराया, और इसी तरह से मौतों पर से सब पल्ला झाड़ लेंगे। पक्ष विपक्ष से मौतों पर राजनीति करेंगे। आम आदमी की जान की कीमत यही है साहब। कई सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में जो हम आपके सामने रखेंगे कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन? आखिर कोई तो होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी, या कोई भी जिम्मेदार नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार एक जांच बैठा दी जाती है, ऐसे कांड होते रहते हैं, भगदड़ें मचा करती है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर जांच जांच जांच। दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि क्या सेलिब्रिटीज हमारे परिवार, हमारी जान से ज़्यादा कीमती है कि हम अपने परिवार को ऐसी भीड़ का हिस्सा बनाते हैं जहां पर उनकी जान जा सकती है? हम अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं, अपने परिवार वालों की जान भी जोखिम में डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने मन पसंदीदा सेलिब्रिटी को सामने से देख सकें, उनका दीदार कर सके, एक अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच सके, मोबाइल पर स्टेटस लगा सके कि आज हमने फला सेलिब्रिटी को 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर की दूरी से देखा।
हम ऐसा क्या पा लेते हैं, एक आम जनता ऐसा क्या पा लेती है उस सेलिब्रिटी को देखकर जिसमें वो अपनी जान तक गंवा सकती है, अपने परिवार वालों की जान तक गंवा सकती है। ये सवाल आपको, हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपके परिवार की जान, क्या आपकी जान सेलिब्रिटी से ज़्यादा कीमती है या नहीं? अगर है तो आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ये आपको सोचना होगा कि आप अपने परिवार की और अपनी जान कितने जोखिम में डाल रहे हैं और किस लिए डाल रहे हैं, किस पल के लिए डाल रहे हैं। फिर एक सवाल आता है कि क्या भीड़ में हुए अपराध अपराध नहीं होते? क्या भीड़ में हुई हत्या हत्या नहीं होती? अगर होती है तो हर बार हमें एक जांच ही क्यों मिलती है? हमें नतीजा कभी नहीं मिलता। हमने हमेशा देखा है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच, एक नाम दे दिया जाता है कि भीड़ के द्वारा किया गया, लेकिन किसी का तो अपराध होगा। अगर भीड़ में की गई हत्या हत्या नहीं है, भीड़ में किया गया अपराध अपराध नहीं है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारे मन में सवाल आता है कि अगर भीड़ नियंत्रित नहीं कर सकते तो भीड़ को निमंत्रण क्यों देते हैं? जी हाँ, भीड़ को निमंत्रण तो गया ही है। नहीं गया होता तो 35,000 कैपेसिटी जहाँ पे दर्शक बैठ सकते हैं, वहाँ पे 35,000 के बजाय 2 से 3 लाख लोगों तक कैसे भीड़ वहाँ पहुँच गई? भाई, निमंत्रण तो गया कि 35,000 दर्शक जहाँ पे बैठ सकते हैं वहाँ पे 2 से 3 लाख की भीड़ पहुँच गई। तो अगर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो भीड़ को निमंत्रण कौन दे रहा था? लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इस पर भी जांच बैठेगी हमेशा की तरह। लेकिन उस जांच का रिजल्ट क्या होगा, उस जांच का परिणाम क्या होगा, ये आम आदमी नहीं जान सकेगा, क्योंकि आम आदमी की बुद्धि जो है वो बहुत कमजोर होती है साहब। वो भूल जाता है मौतों को जब तक बात उस पर स्वयं नहीं आती। जब एक आम आदमी पर बात पड़ती है तो वो बात आम ही रह जाती है, और एक खास आदमी चीखता भी है तो आवाज जोर की होती है। इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि आम आदमी सिर्फ मरता है, पिसता है, भगदड़ में दम घुटकर उसकी जान चली जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या मिलता है? जांच मिलती है हमेशा की तरह। हमारे मन में सवाल उठता है कि कब तक ये अपराध होंगे? क्या कभी ऐसी कोई कानून बनेगा, ऐसा कोई कानून, कड़क कानून बनेगा कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए और एक जिम्मेदार व्यक्ति उस भीड़ की जिम्मेदारी ले, और अगर भीड़ में कुछ भी गलत हुआ तो एक कड़ी कार्रवाई की जाए जो सबके लिए मिसाल बने कि या तो भीड़ नियंत्रित करना सीख लीजिए या तो भीड़ को निमंत्रण मत दीजिए। 121 मौतें, 11 मौतें, 50 मौतें, ये हेडलाइन मौतों को मजाक मत बनाइए साहब। पक्ष विपक्ष पे राजनीति करता है, विपक्ष पक्ष पे राजनीति करता है। हमने कई बार देखा है कि मौतों पर राजनीति करने से भी लोग नहीं चूकते। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जब महाकुंभ में भगदड़ हुई तो जो विपक्ष था उसने पक्ष पे राजनीति करी। कल विनिंग सेरेमनी में भगदड़ हुई तो पक्ष ने विपक्ष पे राजनीति करी। कितनी शर्मनाक और घटिया बात है कि आम आदमी, गरीब आदमी की मौत पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पर उसे क्या मिलता है? जांच। आपकी क्या सोच है, क्या राय है कि क्या इस भीड़ में आपको भी अपने परिवार को झोंक देना चाहिए सिर्फ एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कैसे भविष्य में इस सारी चीज़ों को नियंत्रित करना चाहिए? अपनी राय हमें इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।